हेलो डियर स्टूडेंट, मैथ्स स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस की सवालों को 10 सेकेंड के अंदर कैसे करें। सवाल तो हर कोई बना लेता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम ये जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस की सवालों को 10 सेकेंड के अंदर कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में जानते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले हमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले जानते हैं हम उन्नयन कोण होता क्या है। जैसे कि कोई भी वस्तु है सतह पर और सतह से किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु को कोई भी व्यक्ति देखता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। तो हम लोग यहाँ से किसी यहाँ पर बैठे ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ये मेरा क्या हो गया? उन्नयन कोण हो गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। इसे हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। और अवनमन कोण होता क्या है? किसी भी ऊंचाई से नीचे की सतह की वस्तु को देखते हैं, वही मेरा कोण क्या होता है? अवनमन कोण होता है। तो यहाँ पे कोई वस्तु है और हम लोग यहाँ पे स्थित किसी वस्तु को देख रहे हैं, यही मेरा क्या हो गया? अवनमन कोण हो गया। तो ये जो कोण बनता है वो कोण क्या हो गया? अवनमन कोण हो गया। और अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। यह लाइन और यह लाइन क्या होता है? पैरेलल होता है। तो पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी से यह एंगल और यह एंगल क्या होता है? बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं, हमें 3 चीज़ याद करना पड़ेगा। फर्स्ट में क्या? कोई हम राइट ट्रायंगल बनाते हैं और हम यहाँ पे एंगल लेते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल लेते हैं। हमें केवल रेशियो याद रखना है। ये क्या होता है? मेरा लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसका रेशियो 1 होता है। यह मेरा क्या होता है? बेस होता है, बेस का रेशियो √3। ये मेरा हाइपोटेनस हो गया, कर्ण, ये 2 हो गया। 30 डिग्री के कोण के लिए हम ये याद रखेंगे। जब 60 डिग्री का एंगल होगा तो लंब का रेशियो 3 आधार 1 और ये हाइपोटेनस 2 हो जाएगा। जब 45 डिग्री का एंगल बनेगा उसके लिए हम ये याद रखेंगे, बस इसी 3 कंसेप्ट से हम हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं मात्र 10 सेकेंड के अंदर, यहाँ तक कि मुंजवानी भी बना सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस की सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, 50 मीटर धागे के साथ वह 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही पतंग की आधार से ऊंचाई बताएं। तो हम पहले फिगर बनाएंगे। पचास मीटर धागे के साथ 60 डिग्री का कोण पर उड़ रही है, यानी कोण कितना है? 60 डिग्री है। धागे की लेंथ क्या दिया हुआ है? 50 मीटर दिया हुआ है। अब हम ये याद रखेंगे कि 60 डिग्री के कोण के लिए हमारा रेशियो क्या था। तो 60 डिग्री के कोण के लिए रेशियो था √3 और 1 और फिर 2 था। तो हमें ये बताना है पतंग की आधार से ऊंचाई क्या है। इस पतंग की आधार से ऊंचाई क्या है, यानी हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। यानी 2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है?
50, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ से हम एक की वैल्यू फाइंड करते हैं, 25 हो गया। तो √3 की हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगा 25√3, यानी पतंग की ऊंचाई इस आधार से कितनी है 25√3। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु के उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताएं। तो सबसे पहले एक फिगर हम बनाते हैं। एक मीनार हो गया, मीनार के से 10√3 मीटर की दूरी पर, यानी यह दूरी दे दिया है 10√3 मीटर की दूरी पर कितने डिग्री का उन्नयन कोण हो रहा है 60 डिग्री का। तो हमें यह बताना है कि इस मीनार की ऊंचाई क्या है, इस मीनार की ऊंचाई क्या है। तो 60 डिग्री के कोण के लिए हमने क्या रेशियो बताया था √3:1। तो 1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10√3, तो √3 के वैल्यू क्या हो जाएगा 10√3 इंटू √3, यानी क्या हो जाएगा 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार कितनी ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई क्या है 30 मीटर है। यहाँ पे हम समझेंगे फिर से कि 60 का रेशियो क्या होता है √3 और 1 होता है। मीनार से 10√3 मीटर की दूरी पर था, एक का वैल्यू कितना हो गया 10√3, तो हमें √3 की वैल्यू फाइंड करना है, तो कितना हो गया 30 हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक खंबे की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, तो प्रकाश का कोण बताएं। यानी एक खंबे की छाया, जैसे एक खंबा बना दिए, उसकी छाया ये हो गया, उसकी छाया ऊंचाई की √3 गुना है, यानी ऊंचाई को इसको 1 मानते हैं, तो छाया क्या हो जाएगा √3। तो ये बता रहा है इसकी कोण कितनी है, प्रकाश का कोण कितना है। तो हमने ये बताया था कि 1 और √3 का रेशियो किस में होता है, लंब में और आधार में 30 डिग्री का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी प्रकाश का कोण क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक 180 मीटर ऊंचे किसी टावर के शीर्ष से इसके दोनों ओर स्थित दो वस्तुओं के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तब इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं 180 मीटर ऊंचे टावर। ये एक टावर हो गया, टावर के दोनों तरफ अवनमन कोण कितना दिया है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये हो गया 180 डिग्री, 180 मीटर की ऊंचाई पर हो गया। और 180 मीटर की ऊंचाई पर अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब हम क्या बताए थे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हो गया मेरा 30 और ये क्या हो गया 45। 30 के लिए हमने रेशियो क्या बताया था 1:√3 होता है। और फिर हमने 45 डिग्री के लिए क्या रेशियो बताया था 1:1 होता है ये। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या है, यानी हमें यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जानते हैं यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो गया √3 + 1, यही हमें फाइंड करना है। तो एक की वैल्यू कितना है यहाँ पे, एक की वैल्यू 180, तो √3 + 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 180
√3+1, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि एक पेड़ हवा से टूट जाता है, अगर पेड़ का शीर्ष भाग जमीन पर 30 डिग्री के कोण पर और इसकी जड़ से 30 मीटर की दूरी पर झुक जाता है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या है, एक हम पेड़ बनाते हैं, ये पेड़ हो गया, और मान लेते हैं पूरा पेड़ की लंबाई हो गई, और पेड़ मान लेते हैं यहाँ से टूट गया, और कितने डिग्री पे झुकता है, इतने डिग्री, 30 डिग्री के कोण पर झुक जाता है, और यहाँ पेड़ से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पे है। तो हमें ये बताना है पेड़ की ऊंचाई क्या है। सबसे पहले जब 30 डिग्री का कोण बनाता है तो क्या हमने रेशियो बनाया था, 1/√3, और इसका रेशियो क्या होता है, 2। तो जितना ये टूट कर झुका है, यह लंबाई और यह लंबाई दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। यानी √3 की हमें निकालना क्या है, पेड़ का लंबाई क्या हो गया, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, यानी पेड़ की लंबाई कितनी है, 3। हमें यही फाइंड करना है रेशियो। तो √3 की वैल्यू कितनी है, 30। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 3 की। तो √3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और √3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 30√3, यानी पेड़ की टोटल लंबाई कितनी हो गई, 30√3। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 15 फीट की ऊंचाई वाला एक पेड़ हवा से बीच से झुक जाता है, वह पेड़ का शीर्ष पेड़ के आधार तल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ज्ञात करें कि पेड़ किस ऊंचाई से झुका। तो एक पेड़ हो गया, ठीक है, पेड़ की लंबाई टोटल कितनी है, 15 फीट है, ठीक है, और किसी ऊंचाई से ये टूट जाता है और कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो सबसे पहले 30 डिग्री के रेशियो में हम आते हैं, यहाँ से और यहाँ का रेशियो क्या हो गया, 1/√3, और ये कर्ण का रेशियो 2 हो गया। टोटल पेड़ की लंबाई का रेशियो कितना हुआ, 15 फीट है, यानी 3 की वैल्यू कितना है, 15। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तीन की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमें यही बताना था कि 1 का ही वैल्यू फाइंड करना था, यानी कितने मीटर की ऊंचाई पर पेड़ टूट गया था, यानी 5 मीटर की ऊंचाई पर पेड़ क्या था, टूट गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, तूफान के कारण टेलीग्राफ का एक खंभा झुककर जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मिल गया। इसका शिखर उसके पास से 8√3 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो खंभे की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी। हमें यह फाइंड करना है कि एक खंभा है जो टूटकर जमीन से लग जाता है और कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का, और वह खंभा कितने दूरी पर, 8√3 मीटर की दूरी पर। तो हमें पहले यह रेशियो याद रहना चाहिए जब भी 30 डिग्री के लिए बात हो। तो हमें यह फाइंड करना है कि खंभे की ऊंचाई कितनी थी मीटर में। तो खंभे की ऊंचाई के लिए सबसे पहले हम आते हैं, हमें यहाँ से √3 की वैल्यू 8√3, तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितना हो गया
8 हो गया। और खंबे की ऊंचाई क्या है, ये जो जितना टूटा हुआ भाग था यही ना ज़मीन पे आके एंगल बनाया था, तो ये 1 और 2 कितना हुआ 3। तो हमें फाइंड करना है 3 की वैल्यू कितना हुआ है। 3 की वैल्यू कितना आ जाएगा 24, यानी 24 मीटर ऊंचाई हो जाएगी खंबे की। आज का वीडियो यहीं तक। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और मैं ये कोशिश करूंगा हर बार कि कम से कम समय में जितने भी हम लोग रेलवे, बैंकिंग, एसएससी क्वेश्चन हैं, जो कम से कम समय में कैसे बनाएं। चलिए बाय।